हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिखा रही हूँ अपने घर की रूटीन, क्या क्या करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं करूँगी कंबल की तह करके मैं रखूँगी। और वैसे भी 2-3 दिन से मैं अपने घर का ब्लॉग नहीं छोड़ रही थी। मैं अपने घर में क्या क्या काम करती हूँ वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाऊँगी। सुबह से शाम तक की जो रूटीन है मेरी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। लड़कियों की जब शादी होती है तो आप लोगों को तो पता है कि घर में कितने काम होते हैं, क्योंकि बच्चियां नहीं कर पाती हैं। बच्चियां पढ़ती हैं लिखती हैं, वो अपने घर को नहीं देखती हैं। तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती, मेरी भी माशाल्लाह बेटी है, सारे काम करती है, मगर मैं ज़्यादातर अपने काम खुद करती हूँ। ज़्यादातर मुझे खुद अपने काम करने की आदत है। अभी वो भी स्कूल से आई है तो वो बैठ के नाश्ता कर रही थी और मैं स्कूल से आई थी तो वो नाश्ता करने बैठ गई थी, तो मैंने ना अपने घर के कामों में लग गई थी। इस तरह मेरी बेटी सोती है तो मैंने ला इसका लिहाफ वगैरह तय करा। उधर वहाँ का जब मैं और मेरे शोर वहाँ सोते हैं तो मैंने वहाँ का कंबल वगैरह तय करके रखा। जो मेरी घर की रूटीन है आज मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। सारे काम तो जाहिर सी बात है अब माओ को ही करने पड़ते हैं, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे लिख रहे होते हैं ना तो माँ ज़्यादा तंग करती है काम। मगर जब छुट्टी होती है तो फिर मेरी बेटी सारे काम कर लेती है, तो मैं उस पर ज़्यादा वज़न भी नहीं डालती, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे काम होते हैं उसको। जाहिर सी बात है अभी मैट्रिक में तो उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनरल माशाल्लाह इतने सारे होते हैं तो उसमें काम भी करना पड़ता है उनको। बेटियों को सारे काम सिखाने चाहिए शादी से पहले, इसलिए कि कल को पराए घर जाएंगी वो तो उनको परेशानी ना हो। तो मैं भी अपनी बेटी को सिखाती हूँ कुछ ना कुछ। बैठने उठने का तरीका सिखाना चाहिए बच्चियों को, और बच्चियों को ये भी सिखाना चाहिए खाना बनाने का तरीका। किसी से बात करते हैं तो क्या बोलना चाहिए किसी से। और एक चीज़ और सिखानी चाहिए लड़कियों को, ख़ास तौर पे ये भी सिखाना चाहिए, कभी इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए लड़कियों को। क्योंकि कभी जब लड़कियों की शादी होती है ना तो ख़ास तौर पे ये उनको बताना चाहिए कि कभी भी आपके ससुराल में कोई भी मसला हो रहा हो तो आप माँ बाप को परेशान ना करें, ना माँ बाप से शिकायत करें। क्योंकि अगर माँ बाप को आप टेंशन दोगे, उनको बताओगे, तो जाहिर सी बात है वो भी टेंशन में आ जाएंगे। तो आप वो काम ही नहीं करो ना कि माँ बाप को सारी दास्तान बतानी पड़े। तो आप वो काम करो जो आपको खुद को सही लगता है। क्यों कि आप गलत काम नहीं करो जो सामने वाले की नज़रों में आप बुरे बनो। क्योंकि ससुराल में जब लड़की जाती है शादी होके, खैर उसके नियतों का नया घर होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता तो वो हर बात माँ से शेयर करती है, मगर हर बात भी माँ से शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, सास को अपनी माँ की जगह समझो, उससे पूछो कि अगर कोई बात है तो वो बताएंगी। पूछो उनसे कि आपके घर में क्या क्या होता है, मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो फिर समझाती है। अगर वो ना समझाए ना फिर आप माँ से मशवरा करो कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, माँ को भी चाहिए ना कि गलत सीख ना दें बच्चियों को, उनको वही सिखाएं जो उनके लिए बेहतर हो। क्योंकि कभी भी गलत परवरिश बेटी को ना दें माँ बाप। क्यों कि अगर कोई बात हो जाती है, ज़रा सी भी कोई बात हो गई नंदों में या सास में या ससुर में, कोई देवरों में जो भी बात हो जाती है, तो वो कभी भी बेटी अपनी माँ को यह ना बोले कि मेरी नंद ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे देवर ने मेरे साथ ये कर दिया, या मेरी सास ने मुझे ये कह दिया। तो ऐसे माँ का भी दिल उदास होता है, फिर माँ भी परेशान रहती है, माँ टेंशन में रहती है। माँ भी इतनी वो बीमार रहने लग जाती है कि ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों की वो मरीज़ा हो गई है। तो इसलिए माँ बाप को टेंशन नहीं रहनी चाहिए। मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी शादी को आज 25 साल हो चुके हैं। मैं अपने घर में रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, मैं अपने घर पे कोई शिकायत नहीं करती। माशाल्लाह मेरे घर में, हर घर में होती हैं यार छोटी छोटी बातों पे तू मैं होती रहती है, मियाँ बीवी में होती रहती है। चलो सास ससुर में ना हो या कोई मसला ना हो, मियाँ बीवी में हो जाती है लोग झोंक तो सब हर घर में। तो बस यही होता है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है ना तो एक बंदा खामोश हो जाए। अगर मियाँ बीवी में भी हो रही है ना तो एक बंदा खामोश हो जाए। अगर मियाँ गुस्से में ना तो बीवी का काम है वो खामोश हो जाए, और अगर बीवी गुस्से में तो मियाँ का काम है कि वो खामोश हो जाए। तो ऐसे बंदे के सारे काम चलते रहते हैं, और यही सीख मैं अपनी बेटी को भी देती रहती हूँ। बदज़बानी से ये होता है घर ख़राब होते हैं, ज़बान चलाने से घर के मसले ख़राब होते हैं। तो कभी भी अगर कोई बात कहता है ना तो आप हंसी में टाल दें, इस कान से सुने इस कान से निकाल दें। घर के काम ऐसे ही चलते रहना चाहिए। मेरे भी घर में होता है, हम दोनों में अभी में कभी उठ जाती है लोग जोक तो हम ऐसे ही करते हैं। अगर मैं गुस्से में उठती हूँ तो वो
मुझे संभाल लेते हैं। अगर मैं गुस्से में आ जाती हूँ ना तो वो मुझे संभाल लेते हैं, हंसी में टालते रहते हैं, वो मेरा दिल पे लाते रहते हैं, तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। मेरा गुस्सा तो ज़रा सी देर में ठंडा हो जाता है। मैं तो कहती हूँ अपनी ज़रा सी देर में मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, मगर उनका गुस्सा भी ज़रा सी देर में ठंडा हो जाता है। मगर ये होता है कि एक दूसरे की गाड़ी चल जाती है ऐसे। और जिसमें ये होता है ना कि बीवी कहे कि नहीं, मुझे नहीं अपने आदमी के आगे नहीं झुकना, तो ये गलत है। देखें, कभी भी औरत को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपने आदमी के आगे नहीं झुकना। कभी ये होता है कि आप उसको मना लें, वो आपको मना ले, और ऐसी ही गाड़ी चलती रहती है। अब हमारे घर में भी अगर मैं फ़र्श धो रही होती हूँ तो मेरे शोहर क्या कहते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा, तो वाइपर ले आते हैं, कि मेरा हाथ बटाते हैं कि ला मैं वाइपर मार देता हूँ तो फ़र्श जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसे ही हम दोनों आपस में मिलजुल के काम कर भी लेते हैं कभी आपस में। तो ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। शोहर का भी काम होता है बीवी को थोड़ा सपोर्ट करे, तो ऐसी ही गाड़ी चलती है इंसान की। तो मेरी ये रूटीन थी आज की घर की, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। खुद भी मैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो काम होते हैं। अब देखें, हमारे घर में दुम्बा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे घर में दुम्बा है, इसकी इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी कंडीशन ख़राब थी इसकी कि बहुत ज़्यादा। अल्लाह के घर से ये बच्चा है, मगर अभी भी इसकी कंडीशन बहुत कुछ अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, वरना इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि इसको संभालना मुश्किल हो गया था, मगर मेरे शौहर ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने बोला मैं इसको सही करूँगा, तो इसको अस्पताल लेके गए, इसको ड्रिप लगवाई और ताकत के इंजेक्शन लगवाए, इसको पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खिलाई है, इसको माशाल्लाह सही कर दिया। इतना कमज़ोर हो गया था, ये टांगों से उठ नहीं सकता है जैसे। और दूसरी चीज़ ये है कि टांगों से उठ नहीं सकता ना, इसको गोद में उठाते हैं, इसको इस करवट लेटाएंगे, कहीं उस करवट लेटाएंगे। अगर कहीं धूप में बिठा लें तो गोद में उठा के उसको धूप में बिठा लेंगे। जैसे उसकी केयर इतनी करते हैं ये कि कहते नहीं है कि बच्चे को भी क्या रखते होंगे, तो इस तरीके से इस जानवर को रखते हैं। तो जानवरों से हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है, और बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं। तो जानवर भी इनसे बहुत हिल जाते हैं। तो ऐसे होता है, बहुत से आदमियों को ना शौक़ होता है जानवर पालने का। तो मेरे शौहर को भी बहुत शौक़ है जानवर पालने का, तो वो जानवर बहुत खुशी से रखते हैं, पालते हैं। अगर वो बीमार है तो उसकी दवाई दारू उन्हीं में वो वक्त काट लेते हैं। तो इंसान का ये होता है कि इंसान को शौहर की हर चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए। अब मेरे शौहर को जानवरों से मोहब्बत है तो मुझे भी करनी पड़ती है। तो ऐसा होता है, अगर मैं उसके पीछे लड़ूंगी, मैं उनसे बोलूँगी नहीं भाई इसको निकाल दो मेरे घर से, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं करनी, तो ये ऐसे क्या होता है, मामला ख़राब होता है। आपस में लड़ाई झगड़े चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जो जिससे आदमी मोहब्बत करता है जानवरों से, तो उसको बीवी को भी उसी से मोहब्बत करनी चाहिए। और ये देखिए मेरे आंगन की भी सफाई हो चुकी है, ये मैंने अपना सारा पूरा आंगन धो लिया है। और ये एक तरफ ही बैठा रहता है दुम्बा। अब मेरा रह गए थे बर्तन झाड़ू, तो मैं बर्तन को सारा समेट के नीचे रख दिया था। फिर मुझे बर्तन धोने थे। बर्तन आपको पता है कि मुझे नीचे बैठ के धोने पड़ते हैं, मेरा यहाँ सिम तो लगा हुआ नहीं है, तो मैं नीचे बैठ के बर्तन अपने वॉश करती हूँ। तो ये होता है ना कि बंदे को जो काम होते हैं ना, वो आज मैंने बनाया बकरे का फेफड़ा कलेजी। तो मैंने कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी इसी वीडियो में, क्योंकि मेरे शौहर ले आए थे फेफड़ा कलेजी लेकर आए थे बकरे का। तो मैं बकरे का बहुत शौक़ से खा लेती हूँ, गोश्त वगैरह भी मैं खा लेती हूँ, शौक़ से खाती हूँ। तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है, सरसों का तेल लिया था, सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ खाना। सरसों का तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2.5 चम्मच लिया था बड़ा वाला, उसमें डाल दिया था ये फेफड़ा कलेजी। मैंने फेफड़ा कलेजी के अंदर वॉश करने के लिए मैंने सिरका डाला था, और इसके अंदर मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, और इसको आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दिया था, जिससे इसकी जो भी स्मेल वगैरह होती है ना वो चली जाती है। क्योंकि बहुत से बच्चे वगैरह नहीं खाते ना बकरी की कोई चीज़, तो आप उसका हल यही है कि वो जब भी आप पानी में भिगो के रखें तो उसके अंदर आप जो है ना सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट वो मिला दें, तो उससे जो उसकी जो स्मेल होती है ना बकरी के गोश्त की या कलेजी की या खून की जो भी छिछलान वगैरह आती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप ऐसे ही करा करें जब भी आप बनाया करें, या वैसे भी कोई ना कलेजी बनाते, कलेजी में भी आती है खून की स्मेल, तो आप उसको भी इसी तरीके से रख सकते हैं। तो उसमें से ये होता है ना खुशबू निकल जाती है जो भी इसकी बदबू होती है। तो मैंने इसमें गरम मसाले का भगा दिया, बड़ी इलायची डाली, दालचीनी का टुकड़ा डाला,
2 अदद लौंगे डाली, कुछ काली मिर्ची ले ली थी, काली मिर्ची के दाने तकरीबन 7 से 8 अदद, और थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया था सफ़ेद, और मैंने ना तेज़पात के पत्ते थोड़े छोटे छोटे से पीस कर वो भी मैंने ऐड कर दिया, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है कलेजी में, कलेजी कलेजी फेफड़े में। कलेजी फेफड़े में बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी, और बनता भी बहुत मज़े का है। तो आप लोग कभी भी जब भी बनाया करें। 2 अदद मैंने अनियन ले ली थी, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था। अनियन डाल दूँगी, इसको कच्चा पक्का मैं पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं करना मुझे ब्राउन, सिर्फ कच्चा पक्का रखना है, बस इतना लाइट लाइट ब्राउन हो जाए। फिर उसके अंदर मैं कलेजी फेफड़ा जो भी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बहुत मज़े का बनता है, सालन बहुत मज़े का बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको। कलेजी फेफड़ा बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसी तरीके से इसको मैं भून लूँगी, तकरीबन कच्चा पक्का रह जाएगा और लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर कलेजी फेफड़ा डाल दूँगी। उसको अब भूनते रहना। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि आदमी की हर चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए इंसान को। जब हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे। इसमें मैंने डाला पिसी हुई मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें और पिसा हुआ धनिया, 1-1 टीस्पून, तीनों चीज़ें मैंने ले ली हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। फेफड़ा कलेजी डालने के बाद मैं डालूँगी ये चीज़ें, और इसके लिए मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको मैं कटिंग करके मैंने रख लिया है। 2 अदद टमाटर लेने, कच्चे पक्के लेने, ज़्यादा पके हुए नहीं लेना, कच्चे पक्के। आधा टीस्पून मैंने हल्दी लिया, इसमें नमक नहीं जाएगा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, वो मेरे पास पिसा हुआ है, और इसको कच्चा पक्का रखूँगी अनियन को ही, सही है ना। और उसके अंदर जब मैं ये डालूँगी ना कलेजी फेफड़ा, तो उसको भी तकरीबन इसको इतना भुनना है जितना कि उसमें से जो पानी निकलता है ना वो खुशक ना हो जाए। उसको भुनने के बाद उसके अंदर फिर मसाले ऐड करिएगा, वरना तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है फिर पानी छोड़ता रहेगा, तो फिर वो अच्छे से भुनेगा नहीं। तो उसको इतना ही भुनना है अच्छे तरीके से। तो हमारी देखें प्याज हो चुकी है, मेरी कच्ची पक्की है मगर लाइट लाइट से ब्राउन सी हो गई है। अब इसमें डाल दूँगी फेफड़ा कलेजी, इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश करके मैंने इसको रख दिया था छन्नी में छान के, कि इसका पानी जितना भी है वो निकल जाएगा, उसमें से जो भी गंदा पानी निकलेगा वो निकल जाएगा। और देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना वाइट सा हो गया है, वरना तो कलेजी का कलर आप लोगों को पता है किस तरीके से होता है। तो इसलिए मैंने इसको सिरके के पानी में लगा के रख दिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था, उससे जो है ना इसकी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। और इसके बाद इसको है ना हमें अच्छे से भूनना है, तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है। फिर इसके अंदर हल्दी पाउडर डालनी है तकरीबन आधा टीस्पून, और इसके अंदर डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो डालना है। ये तकरीबन मैंने ले लिए थे 3 टीस्पून, बड़े वाले 3 टीस्पून भर के ले लिए थे, क्योंकि अनियन तकरीबन 2 अदद थी मेरे पास, बड़े साइज़ की, थोड़ी दरमियाने साइज़ की, ज़्यादा बड़ी ना छोटी, दरमियाने साइज़ की थी। और आधा किलो था मेरे पास कलेजी फेफड़ा, आधा किलो, तो उसके हिसाब से मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, क्योंकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ना थोड़ा कम नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग ना 1 टीस्पून डाल देते हैं, तो उससे ना टेस्ट नहीं आता सालन में, मीठा मीठा सालन लगता है। आप कभी भी डालें ना तो उसके हिसाब से डालें, जितनी आपने अनियन लिया ना उसके हिसाब से आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे ना तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग कभी ट्राई करके इसे देखिएगा कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, कि अगर कम चीज़ है तो कम डालें, मगर अगर ज़्यादा चीज़ है तो थोड़ा ज़्यादा डालें उसमें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी आपने देखा ना 3 टीस्पून बड़े वाले मैंने लिए थे भर के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड करा। माशाल्लाह इतना मज़े का बना हुआ था ना, इतना मज़े का बना था कलेजी फेफड़ा कि लग ही नहीं रहा था कि हम बकरे का ना कलेजी फेफड़ा खा रहे हो। ज़रा सी भी ना स्मेल थी ना उसमें खुशबू थी, और बड़े मज़े से खा लिया था। वरना मेरी बेटी नहीं खाती ये चीज़ें ना, मगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो वो ज़रूर खाती है। और मैं आजकल आप लोगों को पता है मैं रेसिपी ऐसी लेकर आती हूँ कि बच्चे आराम से बना लें। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पर से वीडियो उठाना, देखना कि मेरी माँ ने कैसा बनाया, फिर वैसे ही बना लेना आप लोग। तो ये बच्चियों के लिए आसानी भी रहती है, वैसे बना लेती, जब बनाने खड़ी होती है सिर्फ एक दफ़ा बता देती है, फिर कहती है अब तुम जाओ मैं ख़ुद बना लूँगी, ये खुद ही बनाती है। इसमें मैंने डाला है ना पिसा हुआ धनिया लिया था 1 टीस्पून लाल मिर्ची ली थी, और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, जो 2 अदद कटे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। एंड के अंदर मैं डालूँगी इसमें कसूर की मेथी, सही है ना, और इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि नमक भी मैं इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी, जब ये पक जाएगी ना जब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, क्योंकि
अभी मैं डाल दूँगी ना तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलेजी है ना हमारी गलेगी नहीं, कलेजी हमारी कर्री रह जाएगी। तो इसलिए जब भी आप कलेजी बनाएं, वैसे ही नॉर्मल भी आप कलेजी बनाते तो नमक बिल्कुल एंड में डालें जब आपका सालन तैयार हो जाए, क्योंकि उससे हमारी कलेजी जो है ना गल जाती है, वरना तो है ना कर्रापन आ जाता है कलेजी में नमक से। अब इसमें मैं 2 गिलास तकरीबन पानी भर के डाल दूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी। और जब हमारा गोश्त ये कलेजी थोड़ा गल जाएगा, फिर उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी बातें भून लूँगी, वो समझ पक गया, तैयार हो गया। इसमें मैंने शुरू में साबुत गरम मसाला ऐड करना है, पिसा हुआ नहीं डाला हुआ मैंने, सिर्फ साबुत गरम मसाले ही मैंने इसके अंदर ऐड करा, पिसा हुआ नहीं डाला, क्योंकि पिसा हुआ मैंने नहीं डालना इसमें, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। साबुत डाल दिया था, उसमें टेस्ट माशाल्लाह इतना अच्छा आ जाता है कलेजी फेफड़े के अंदर। हाँ, रोज़मर्रा की जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ ज़िंदगी चलते रहती है। अगर अगर आपके शौहर को जानवर पसंद है तो आप भी उनसे दिल लगाएं, क्या करें, उनकी भी तीमारदारी करें। जब वो खुश रहेंगे आपके शौहर, तो वो वैसे ही आपसे राज़ी रहेंगे। तो यही होता है कि शौहर की हर चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ को पसंद कर रहा है ना, तो आप भी उस चीज़ को पसंद करें। अगर आप नहीं करेंगी, उसको बोलेंगे नहीं भाई ये काम नहीं करना, मेरे घर में ये नहीं करना, वो कहेगा मेरा ही तो घर है, तुम कहाँ से लाई हो घर। तो इससे बेहतर है आप वो काम ही नहीं करो ना कि शौहर आपके ख़िलाफ़ हो जाए। आप वो काम करो जिससे आपका शौहर खुश हो जाए। तो बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप वो काम ना करें जिससे उसका दिल आज़ारी हो और वो फिर आपसे लड़ाई झगड़ा होता रहे। इसमें देखिए मैंने कसूर की मेथी भी डाल दी इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था, और कसूर की मेथी भी 1 टीस्पून ही थी शाशे के अंदर, वो ही मैंने डाल दी थी। शाशे वाली अच्छी आ रही है आजकल ना, मैं शाशे वाली ले लेती हूँ, वरना तो अगर एक चूल्हे पे मैंने चाय रख दी थी पकने के लिए। दूध पत्ती चाय हमारे घर में पकती है और हम पीते हैं, क्योंकि मेरे शौहर पानी वाली चाय पीते नहीं, दूध पत्ती चाय पीते हैं। तो मैं अक्सर दूध पत्ती ही चाय बनाती हूँ उनके लिए ना, उनको मेरे हाथ की पसंद भी है। वैसे तो मेरे हाथ की चाय तो हमारे ख़ानदान में मशहूर है, सबको बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की चाय, तो सब पीते हैं। और मैंने आप लोगों को एक दफ़ा मैंने अपनी चाय की रेसिपी भी बताई थी कि मैं किस तरीके से चाय बनाती हूँ। तो ये देखें मेरा कलेजी फेफड़ा तैयार है, ये देखें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मैंने डिश आउट भी कर दिया, ये देखें आप लोग, डिश आउट भी कर दिया कलेजी फेफड़ा। वो बना बहुत मज़े का सालन बना हुआ था, बहुत मज़े का बना था। ग्रेवी भी माशाल्लाह इतनी मज़े की थी कि बस मुंह में मेरे अभी भी पानी आ रहा है। बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर बनाना है इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। ये बच्चे आसानी से बना भी लेते हैं इस तरीके से ना। ये मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, रात हो गई है, सही है ना, ये रात का है ये एंड करने का, और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। 8:30 बज चुके हैं और ये मेरी आज की रूटीन थी, जो काम थे वो मैं जैसे करती हूँ, ये मेरी आज की रूटीन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा।